तो भाई आज था अपना पुश डे, तो मैंने अपना जिम में जाके प्रॉपर वार्म अप कर लेने के बाद अपनी सबसे पहले मेन चीज़ आज मेरी थी कि जो मेरी अपर चेस्ट है वो आज मेरी प्रायोरिटी थी। तो उसको 2 बार मैंने हिट किया। तो सबसे पहले तो अपनी मैंने इंक्लाइन बारबेल से स्टार्ट किया था। ये मैंने मेरे ख्याल दूसरा या हाँ ये मेरा तीसरा सेट है जो मैंने रिकॉर्ड करके डाला है। इसके मेरे बहुत हार्डली 5 से 6 रेप्स निकले थे, पर कोई बात नहीं, आगे खींच लेंगे इसका। और तो ये इसके मैंने 3 सेट खींचे थे। वही मैं आप रेफरेंस रखिए हर एक्सरसाइज में 12 से 15। अगर उसके अंदर भी नहीं हो पाता है तो जहाँ आपका फेलियर आ गया वहाँ बस कर दो, वेट अपने मतलब हिसाब से। एंड इसके बाद मैंने फिर अपनी एक ओल्ड स्कूल एक्सरसाइज रखी थी जो मैं बोला था मैं कुछ चेंजेस किया हूँ, तो उनमें से एक ये एक्सरसाइज भी है। तो अपनी क्या बोलते हैं फ्लैट के लिए इस बार मैंने फ्लैट फ्लाइज लगाए थे। एंड इसके मैंने 3 सेट किए थे। ये भी मेरे ख्याल मैंने तीसरे सेट ही रिकॉर्ड करके डाला है। इसका मैंने वेट रखा था 12, 15, 20, क्योंकि अगर मैं 25, 30 के भी अगर मैं रेप्स खींच लेता हूँ तो ये 20 की फ्लाइस लगा पाना मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं हो सकती। दिक्कत तब होगी जब आपका फॉर्म आगे पीछे होगा, आपका लोड जहाँ आना चाहिए वहाँ नहीं आ रहा। लाइक आप कर चेस्ट के लिए रहे हो, लेकिन अगर वो शोल्डर पे आ रहा है तो वो आपको दिक्कत हो सकती है, वो बहुत गंदी वाली। तो मेरे हिसाब से तो आप जितना वेट लगा सको भाई उतना ही लगाओ। एंड बाकी इसके बाद अपनी थी क्या बोलते हैं इंक्लाइन से डंबल प्रेस। इसमें भी मेरे ख्याल मेरा तीसरा ही सेट है। बाकी के जो 2 सेट मैंने लगाए थे वो मैंने मेरे ख्याल 20 kg से ही लगाए थे। दोनों में अच्छे रेप्स खींच लिए थे मैंने, 10-11। इसमें भी मेरे ख्याल मेरी थोड़ी हालत ख़राब हो गई थी, तो 6 से 7 या मैक्सिमम 8 रैप मैं इस पर खींच पाया था। मेरे ख्याल 8वां भी पूरा नहीं हुआ था। 8वां मैं बस करने लगा था और उसमें बहुत ज़्यादा जान निकल गई थी, तो इसमें हाँ 8 मान लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो 8 रैप इसमें अपने क्या बोलते हैं 8 इंक्लाइन के हो गए, 3 सेट। और उसके बाद मैंने एक और ओल्ड स्कूल एक्सरसाइज अपनी ऐड की है जो मैं पहले भी करता था लेकिन बीच में मैंने हटा दी थी। तो वैसे ये काफ़ी अंडररेटेड है, लोगों को किसी को कुछ इतना इसका वो मालूम नहीं, क्योंकि ये 2 मसल्स को आपके हिट करती है, एक तो आपके लैट्स और एक करती है अपने लोअर को। अब वो करने के सेम चीज़ है भाई, कि करने के तरीके पे डिपेंड करता है। हाथों को ज़्यादा तरीके से मतलब हाथों को लंबा ऐसे पीछे को लेके जाना और बॉडी का मूवमेंट आगे पीछे करना, तो वो आपके ज़्यादातर लैट्स को हिट कर देती है। यही सेम चीज़ अगर आप अपनी बॉडी को एक स्टेबल रखो जैसे मैंने रखी है, वो करके बाकी एक क्या बोलते हैं इतनी ही लेंथ पर अपने हाथों को पीछे लेके जाओ जितना आपको लगे कि मेरी चेस्ट पे आ रहा है, ना कि मेरे लेग्स के। तो ये प्रॉपर है आपके लोअर, मतलब अपने लोअर चेस्ट के लिए ये एक बेस्ट एक्सरसाइज, बेस्ट ओल्ड स्कूल एक्सरसाइज रहेगी जो मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई आप एक बार ट्राई करके देखो। तो यहाँ अपनी कर दी मैंने चेस्ट ख़त्म 4 एक्सरसाइजेज से। एंड अब मैंने अपनी स्टार्ट कर दी है कि भाई शोल्डर, क्योंकि शोल्डर में इस बार फ्रंट प्रायोरिटी है। तो स्टार्टिंग तो मैंने ये क्या बोलते हैं अपनी शोल्डर प्रेस से की थी, हर बार की तरह प्रेसिंग मूवमेंट सबसे पहले। ये भी मेरे ख्याल मैंने दूसरा नहीं, ये भी लास्ट सेट ही था मेरा। एक मैंने 15 का किया था और दूसरा मैंने 20 का किया था। हाँ 2 मैंने 20 के किए थे, एक 15 का किया था। वही सेम चीज़ रेप्स खींच लेता हूँ जितने खींचे जाते हैं, बाकी फिर जहाँ ख़त्म हो जाती है कहानी छोड़ देते हैं। एंड उसके बाद आई अपनी पे लैटरल रेस की बात। तो ये भी एक तरीके का वेरिएशन जो मैं कर रहा हूँ, ये भी ओल्ड स्कूल है। आप चाहो तो यूट्यूब पे ऐसे मतलब कुछ मोटिवेशनल पेजेस है जो मैं लाइक अपने कार्डियो करते टाइम में करता हूँ, जब मैं साइकिलिंग कर रहा होता हूँ। तो उसमें काफ़ी ऐसी एक्सरसाइजेस और चीज़ें होती हैं जो आप देख के सीख सको। तो मैं अभी जो वो लैटरल कर रहा था वो भी एक तरीके उसका वेरिएशन ओल्ड स्कूल है, पर वो हिट भी काफ़ी तगड़ा करता है। ये मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और मेरे शोल्डर्स को पता है भाई क्या सीन है क्या नहीं। कोई अगर बोले कि गलत है वो चलो उसका दिमाग है भाई, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो तो अपनी हो गई लैटरल, उसके 3 सेट किए थे मैंने। ये आ गई अपनी फ्रंट रेस। इसके भी हाँ मतलब फिर से अपनी फ्रंट हिट कर रहे हैं तो इसके लिए मैंने फ्रंट रेस लगाई थी। इसके भी 3 सेट किए थे मैंने। एक किया था अपना 10 से और 2 किए थे 12.5 से। ये मेरे ख्याल तीसरा सेट है मेरा। हाँ क्योंकि फिर ज़्यादा इस वेरिएशन में ज़्यादा लोड नहीं हो पाता, क्योंकि अपना हाथ ऊपर जाके बैंड मतलब अपना मुड़ जाता है ना। वो अगर अपन सीधा वेरिएशन करें स्ट्रेट हाथ से मतलब सीधा होता रहे तो उसमें हैवी लग जाता है, पर इसमें नहीं लग पाता, पता नहीं क्यों। पर चलो कोई नहीं, अपने को मसल को हिट करने से बात है, हैवी लाइट इसमें कोई बात नहीं है। तो यहाँ हो गए अपने शोल्डर्स ख़त्म। इसके बाद मैंने अपनी की थी भाई ट्राइसेप्स में अपना क्या बोलते हैं, पहले तो ये सबसे पहले लगाई थी लेटरल को हिट करने के लिए पुश डाउन। इसके मैंने 3 सेट किए थे। हाँ मतलब सही खींचा गए थे रेप्स भी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़्यादा लोड आ रहा हो नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद मैंने अपनी की थी क्या बोलते हैं लॉन्ग हेड को हिट करने के लिए स्कल क्रशर्स। इसका भी मेरे ख्याल ये मेरा पहला ही सेट मैंने इसमें रिकॉर्ड कर लिया था, क्योंकि ट्रेडमिल बाद में फिर दूसरा कहीं से एंगल सेट नहीं होता, तो ट्रेडमिल पे रख के ही मैंने फटाफट से अपनी ये वीडियो बना ली। तो इसके भी 3 सेट किए थे। इसके भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं, आप इसको इंक्लाइन में भी लगा सकते हो, फ्लाइट में भी लगा सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे आप उस वेरिएशन में एक्सरसाइज को कर सकते हो।
बस यही है, एल्बो की बात है, जिस हिसाब से आपका एल्बो रहेगा आगे पीछे, वो उस हिसाब से आपके एल्बो पे दर्द भी दे सकती है, और दूसरे साइड जिस मसल के लिए आप कर रहे हो वो भी कर सकती है। तो ये थी अपनी लास्ट एक्सरसाइज कि भाई क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस अपनी मीडियल हेड के लिए। ये भी काफ़ी एक, इसको लोग स्टार्टिंग में भी करते हैं, पर मैं सजेस्ट करता हूँ कि भाई इसको आप लास्ट में करो। आपका प्रॉपर वो मतलब क्या बोलते हैं, ट्राइसेप्स का वर्कआउट हो जाने के बाद एक बेटर पंप के लिए आपको ये सही रहेगा। बाकी हम मिलते हैं आपको कल के वीडियो में। थैंक यू। बस भलाई का काम करते रहना चाहिए।